आज की आत्मिक शिक्षा के लिए पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ जो हमने पढ़ा वो नए नियम से याकूब की पत्री और उसके पहले अध्याय और उसके 1 से 8 पद तक हमने पढ़ा है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम पहला अध्याय और उसके 1 से लेकर 4 पद तक ही ध्यान और मनन करेंगे। याकूब की पत्री व्यवहारिक मसीह आचरण को बताने वाली पत्री है। याकूब की पत्री एक मसीह को, एक विश्वासी को जो कि कलीसिया में है, जो कि चर्च में है, या चर्च को किस रीति से अपने मसीह आचरण में आगे बढ़ना है उसको बताने वाली पत्री है। याकूब की पत्री नए नियम की जो 27 पुस्तकें हैं उसमें सबसे पहले लिखी जाने वाली पत्री है। डेट के हिसाब से क्रोनोलॉजिकली हमारी नए नियम में बुक्स अरेंज नहीं है। यदि डेट के अनुसार होते तो ये पहले, सबसे पहले याकूब की पत्री से नया नियम प्रारंभ हुआ था। जिस प्रकार से पुराने नियम में नीति वचन की पुस्तक है, विजडम लिटरेचर है, उसी प्रकार से नए नियम में याकूब की पत्री पुराने नियम के नीति वचन के तुल्य है। याकूब 1:1 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। ये याकूब जिन्होंने इस पत्री को लिखा है, जो अपने आप को परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का दास करके कह रहे हैं, ये कौन है? पवित्र धर्मशास्त्र के नए नियम में हम कई व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जिनके नाम याकूब थे। यदि आप मत्ती 10:3 पढ़ें तो उसमें हल्फै के पुत्र याकूब के बारे में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। प्रेरितों के काम 1 और उसके 13वें पद में भी इसका नाम आया है। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक याकूब, हल्फै का पुत्र। मत्ती 4:17 से 22 में हम एक और याकूब के बारे में पढ़ते हैं, जो जबदी का पुत्र है, जो यूहन्ना का भाई है। यह भी प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 3 और उसके 17 में आप पढ़ सकते हैं, बुअनर्गिस गर्जन के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने इन याकूब और यूहन्ना, इन दोनों भाइयों का नाम प्रभु यीशु मसीह ने रखा था। और यही याकूब चेलों में, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेलों में अधिकतर, बल्कि यूहन्ना को छोड़कर सब चेले शहीद हुए, और उन शहीद होने वाले चेलों में ये याकूब सबसे पहला था। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 और 2 में आप पढ़ सकते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह के चेलों में एक का नाम यहूदा था। यहूदा के पापा का नाम याकूब था, और उसमें याकूब का बेटा यहूदा, इसलिए कि उसको यहूदा इस्करियोती से अलग पहचान करें, वो आया है। एक यहूदा है और उसके पिता का नाम याकूब है। फिर मत्ती 13:55-56, मत्ती 13:55-56 में प्रभु यीशु मसीह के भाइयों के नाम आप पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा। प्रभु यीशु मसीह के भाई, सिबलिंग, प्रभु यीशु मसीह के भाई। और यदि आप उसको मत्ती 13:55-56 पढ़ेंगे, मत्ती 13 55-56। और क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? सो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के हाफ ब्रदर्स का नाम दिया गया है। और उसके बाद लिखा है, क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? बहनें प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कम से कम 2 बहनें तो रही होंगी। सो 4 भाई और कम से कम 2 बहनें। और उसमें जो पहला नाम है याकूब,
यही याकूब इस पत्री को लिखने वाला है। याकूब की पत्री जो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के हाफ ब्रदर के द्वारा। हाफ ब्रदर मैं क्यों कह रहा हूँ, आप जानते हैं इसका कारण। हमने विश्वास वचन में दोहराया, पवित्र आत्मा के द्वारा देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ। लेकिन बाकी के जो चार हैं ये मरियम और यूसुफ के बेटे हैं। बाकी की जो बहनें हैं ये मरियम और यूसुफ के द्वारा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हाफ ब्रदर है। और आप इस बात को भी जानते होंगे, यूहन्ना 7:5 आप निकाल कर रखें, इस बात को भी आप जानते होंगे कि शुरू में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के शुरू में ये भाई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। आप पढ़ सकते हैं वो क्या कहते हैं, यूहन्ना 7:5 और उसमें बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि यूहन्ना और उसका 7वां अध्याय और उसके 5वां, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते। प्रभु इनिशियली शुरू में प्रभु यीशु मसीह के भाई प्रभु यीशु मसीह पर कि ये जगत में आने वाला मसीहा है विश्वास नहीं करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद इन्होंने विश्वास किया। प्रेरितों के काम 1 और 14 में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वे लोग जो उपरौठी कोठरी में एकत्रित हैं, 120 लोग जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने उनसे की है उसके पूरे होने की बाट जो रहे हैं। अब ये प्रभु यीशु मसीह के भाई भी याकूब, यूसुफ, यहूदा, शमौन ये भी उसमें शामिल हैं। यह याकूब बाद में यरूशलेम की कलीसिया का ग्रेट लीडर बना, जिसे प्रेरित पौलुस गलातियों 2:9 में कलीसिया के खंभे के रूप में, पिलर के रूप में वर्णन करते हैं। प्रेरितों के काम के 15वें अध्याय में हम एक चर्च कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ते हैं जिसे यरूशलेम की सभा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर खतना सर्कमसिजन के बारे में डिसीजन लेना था। और वहाँ पर इसी याकूब ने जो अब यरूशलेम की कलीसिया, बड़ी कलीसिया, नामी कलीसिया, आरंभिक कलीसिया का ग्रेट लीडर है, वहाँ पर मॉडरेटर के रूप में, सभापति के रूप में वो उस विवाद को सुलझाते हैं। लगभग 30 वर्ष तक कलीसिया में पास्टर के रूप में इसी याकूब ने अपनी सेवाओं को दिया है। और इतने कम समय में यरूशलेम की कलीसिया का लीडर होना साधारण बात नहीं थी। इसके साथ ही साथ, इन बातों के साथ ही साथ आप अध्ययन करेंगे, पाएंगे कि याकूब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। इसलिए उनके जो घुटने हैं, कई बार आपने सुना होगा कि उनके जो घुटने हैं ऊंट के घुटने के समान, प्रार्थना करते करते, प्रार्थना योद्धा के होने के नाते उनके जो घुटने हैं ऊंट के घुटनों के समान बन गए थे। इतना ज़्यादा वो प्रार्थना में बने रहने वाले थे। सताव का सामना करना पड़ा। लगभग AD 62 में हन्ना, जो कि उस समय महायाजक था, उसने ये जोर डाला कि आप इस बात का इनकार करें कि यीशु ही मसीहा है। याकूब ने मना किया, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उनका स्वाद चख लिया है। तो वे उसे खींचते हुए यरूशलेम की पहाड़ी में मंदिर के सबसे ऊंचे टॉप पर ले गए और वहां से उसको फेंक दिया। और जब उन्होंने ये देखा कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी, आप जानते हैं कि यरूशलेम का मंदिर वो पहाड़ की चोटी पर बना है, इतने ऊंचाई से गिरने पर भी ये व्यक्ति जिंदा है, तो उन लोगों ने उसे क्लब से, गदा से, लाठियों से पीट कर तब तक मारा जब तक कि वो मर नहीं गया, शहीद हो गए। यह याकूब जो प्रभु यीशु मसीह का हाफ ब्रदर था, याकूब जो प्रभु यीशु मसीह के लिए यरूशलेम जैसी कलीसिया का ग्रेट लीडर और पास्टर था, लीडर था, याकूब जो प्रार्थना में निरंतर बने रहने वाला था, वो अपने आप को बहुत ही नम्र और दीन करके वो अपने आप को एक स्लेव के रूप में, एक दास के रूप में वो कहता है कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दास के रूप में वो अपनी पहचान को देता है। वो ये नहीं कहता है कि नहीं मैं तो प्रभु यीशु मसीह का भाई, वो ये नहीं कह रहा कि नहीं मैं तो फलानी जगह का इतनी बड़ी कलीसिया का पास्टर हूँ।
वो ये नहीं कह रहा कि नहीं मैं तो इतने से इतने समय तक, इतने से इतने समय तक मैं प्रार्थना ही प्रार्थना करता रहता हूँ, लेकिन वो कहता है आई एम डूलॉस, मैं बॉन्ड सर्वेंट हूँ, मैं गुलाम हूँ। प्रभु जो हम सब पर प्रभुता करते हैं, जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे सृष्टि करता है, जो सबके सृष्टि करता है, जिन्होंने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया, जो चाहे वो कर सकते हैं, जिससे चाहे उससे करवा सकते हैं, जब चाहे तब करवा सकते हैं, उस प्रभु का, न सिर्फ प्रभु का बल्कि यीशु का। आप मत्ती 1 और 21 में पढ़ते हैं कि वो लिखा है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और वह अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा। उद्धार करता, त्राण करता, बचाने वाला, जिनके लहू के द्वारा चाहे हमारे पाप कितने ही लाल रंग के क्यों ना हो, उनके समान अर्धवानी रंग के क्यों ना हो, इनके समान श्वेत हो जाएंगे। उस मसीह का, उस यीशु का, और उस मसीह का जो कि अभिषिक्त है, जो कि परमेश्वर पिता के द्वारा ठहराया गया है, जिनमें पुराने नियम में की गई लगभग 300 भविष्यवाणियां पूरी होती हैं। मैं उस मसीह पर विश्वास करता हूँ, और मैं उस मसीह पर जिसने मेरे लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर दिया, अपना प्राण दिया, छुटकारे को पूरा किया, मैं उस प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ। सो प्रभु यीशु मसीह जो है, जो थे और जो आने वाले हैं, अपनी कलीसिया को लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए, आपको और मुझको जो कि कलीसिया के भाग हैं, उनको लेने के लिए मैं उसी प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ। कलीसिया अर्थात विश्वासियों का झुंड, यहूदी लोग जो विश्वास में आए हैं, इस समय तितर बितर, वहाँ पे लिखा है तितर बितर होकर रहते हैं, पहले पद में कि तितर बितर होकर रहते हैं। तितर बितर, यदि आप प्रेरितों के काम और उसका 8वां अध्याय पहला पद उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी तितर बितर लिखा है। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा, और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। उनके तितर बितर होने का जो मेन कारण है वो परसिक्यूशन है, और तितर बितर होने के लिए, तितर बितर को व्यक्त करने के लिए जो मूल भाषा में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसानों के बीज बोने के लिए है। तितर बितर बीज बोना, बीज बोने से क्या होता है, फलवंत होते हैं, फसल कटती है, उसके बाद फसल उगती है उसके बाद। तो इनका तितर बितर होना परमेश्वर पिता के राज्य को फैलाने के लिए है। ये तितर बितर हो गए जितने भी उस समय यहूदी विश्वासी मत में आए थे, यहूदीगण प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके विश्वासियों के रूप में हुए, उनके ऊपर स्तिफनुस की मृत्यु के बाद प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसका वर्णन है कि कैसे वो शहीद हुए। उनकी मृत्यु के बाद यरूशलेम की कलीसिया में बहुत बड़ा उपद्रव हुआ। प्रेरितों को छोड़कर बाकी सब सामरिया के देशों में और अन्य देशों में तितर बितर हो गए, क्योंकि उनके ऊपर सताव हो रहा था। आपको याद होगा यूहन्ना 1:11 उसमें क्या लिखा है कि वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उस समय यदि कोई यहूदी यह विश्वास करे कि यीशु मसीह है तो उसे उसी के समाज वाले बहिष्कृत कर देते थे। अधिकांश यहूदी विश्वास नहीं करते थे कि यीशु ही मसीह है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो अपनों के घर में आया। प्रभु यीशु मसीह खुद यहूदी थे, वो अपनों के घर में आया, लेकिन अपनों ने उसको ग्रहण, दे रिसीव्ड हिम नॉट, उनको ग्रहण नहीं किया। यदि कोई यहूदी विश्वास करे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पुराने नियम में जितनी भी भविष्यवाणियां मसीह के आने के बारे में हुई है वो सब के सब प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। तो उस व्यक्ति को, उस यहूदी को उसके घर वाले ही घर से बाहर कर देते थे, उसको मिट्टी दे दी जाती थी कि आज से तुम हमारे लिए मर गए हो। यदि कोई व्यवसाय में है,
मैं चाहता हूं कि आप उस समय की घटना, अभी की घटना को आप अपने मन में रिलेट करें। यदि कोई व्यवसाय में है तो लोग उससे खरीदना और लेन देन करना बंद कर देते थे। वो सताव का सामना कर रहे थे, वो लोग कष्ट और पीड़ा से होकर गुजर रहे थे। और ऐसे कठिन समय में याकूब पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन लोगों को, कलीसियाओं को, तितर बितर है, जहाँ जहाँ गए एक कलीसिया स्थापित हो गई। और ये चूंकि तितर बितर शब्द लिखा है, ये पत्री एक कलीसिया में नहीं लेकिन कई कलीसियाओं में पढ़ी जाने वाली है। वो उन लोगों को, कलीसिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कलीसिया को मजबूत बनाने के लिए, कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करने के लिए, निष्कलंक, बेदाग, बेजुर्री बनाने के लिए वो कहते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो परीक्षा में पढ़ने को आनंद की बात समझे। आनंद की बात नहीं, मैं परीक्षा पढ़ के कितनी खुशी की बात है, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत टफ है। किंतु एक विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं आएंगी जरूर, किंतु वो हमको कमज़ोर करने के लिए नहीं है, वो हमको स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, वो हमको मजबूत करने के लिए है, वो हमको परिपक्व करने के लिए है, वो हमको मैच्योर करने के लिए है। इसमें लिखा है तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, यू बिकम परफेक्ट, कि तुम पूरे हो जाओ, नॉट लैकिंग एनीथिंग, किसी बात की कमी ना हो, किसी बात की घटी ना हो। वैसा उस स्टेज तक आने के लिए इन परीक्षाओं से होकर गुजरना आपको बहुत ज़रूरी है, मुझको बहुत ज़रूरी है। इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। परीक्षा एक नहीं होगी, परीक्षाएं नाना प्रकार की होगी, परीक्षाएं बिना बताया, नाना प्रकार की परीक्षाएं। जैसे जैसे आप याकूब की पत्री को पूरा पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यहाँ सिर्फ सताए जाने की बात नहीं है। यह परीक्षा, यदि आप 14वें पद को देखें, यह परीक्षा हमारी अपनी ही अभिलाषा में खींचने की हो सकती है। यह परीक्षा किसी बात पर शीघ्र क्रोधित हो जाने की हो सकती है। यह परीक्षा अपने जीभ पर नियंत्रण न रखने और अपने को भक्त समझने की हो सकती है। यह परीक्षा पक्षपात करने की हो सकती है। यह परीक्षा किसी पर दया न करने की हो सकती है। यह परीक्षा किसी की बदनामी करने की हो सकती है। यह परीक्षा किसी के ऊपर दोष लगाने की हो सकती है। लगभग 50 एग्जोर्टेशंस आप पाएंगे यहाँ पर याकूब कलीसिया को देते हैं कि कलीसिया अपने आकार में या अपने तराशे जाने में वो कलीसिया सिद्ध हो जाए, यदि हम जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। और ये सब व्यवहारिक मसीह जीवन या मसीह आचरण की बातें हैं, और उसमें हमको गिरने के लिए नहीं, ये हमारे सामने, उसमें हमको गिरने के लिए नहीं, गिरकर पतित अवस्था में रहने के लिए नहीं, लेकिन हमको दृढ़ और मजबूत बनाने के लिए है कि हम प्रभु के सामने। इसलिए भजन संहिता 34 और उसका 15वां पद, Psalm 34:15, भजन संहिता 34 और उसका 15वां पद, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। सो परीक्षा हमें परिपक्व बनाती है, सिद्ध बनाती है, ताकि हम में नहीं, ताकि हमारे विश्वास में किसी प्रकार की कमी घटी ना हो। और इसलिए प्रेरित पौलुस भी रोमियो 5:3-5 जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें वो कहते हैं कि चाहे वो ट्रायल्स हो, ट्रिब्यूलेशंस हो, चाहे टेम्पटेशंस हो, हम उनमें घमंड करें। हमारे ट्रायल्स में, हमारे ट्रिब्यूलेशंस में, हमारे टेम्पटेशंस में हम घमंड करें कि हम उससे खरे निकलते हैं, हम उसमें सिद्ध होते हैं। यह हमारे संबंध को
परमेश्वर पिता के साथ और भी ज़्यादा दृढ़ और मजबूत बनाने के लिए है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप पर और मुझ पर कोई विपत्ति आती है, जब हम कठिनाई में होते हैं, जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम बीमारी में होते हैं, तो ऐसे समय में परमेश्वर पिता की ज़्यादा नज़दीकी में होते हैं। हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं उस समय, हम ज़्यादा बाइबल पढ़ते हैं उस समय, हम उस समय बोलते हैं कि नहीं, परमेश्वर पिता सब कुछ आपके हाथ में, पूरी रीति से परमेश्वर पिता पर आश्रित और निर्भर हो जाते हैं। ये हमारा निर्भर होना, परमेश्वर पिता पर पूरी रीति से अपने आप को डाल देना, यही परमेश्वर पिता चाहते हैं। परीक्षा का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। दूसरा कुरिन्थियों 1:8-9, दूसरा कुरिन्थियों और 1:8-9, उसको आप बाद में पढ़ सकते हैं। और उसमें प्रेरित पौलुस इसी बात को बतलाते हैं कि हमारे ऊपर जो क्लेश आया, चाहे वो अपोजिशन के कारण हो, चाहे वो इलनेस के कारण हो, चाहे वो इम्प्रिजनमेंट के कारण हो, हमारे ऊपर जो क्लेश आए, ये जो ट्रिबुलेशंस आए, ये जो टेम्पटेशंस आए, ये जो ट्रायल्स से होकर हमको गुजरना पड़ा, ये अल्टीमेटली इस बात के लिए था कि हम अपना भरोसा अपने ऊपर, किसी के ऊपर न रखें, लेकिन पूरी रीति से हम परमेश्वर पिता के ऊपर रखें कि परमेश्वर पिता उनको बचाने वाले हैं, कि परमेश्वर पिता उनको छुड़ाने वाले हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने हमारी कलीसिया को आशीष दी है, आप सबों को आशीष दी है। और परमेश्वर पिता जब आपको आशीष देते हैं, आप हम सबों को भी उसमें शामिल करते हैं। हम दोनों पासवानों को विशेष रूप से, जब आप नई गाड़ी लेते हैं, 4 व्हीलर्स लेते हैं, तब आप गाड़ी लेकर चर्च भवन में आते हैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने के लिए। पासवानों से प्रार्थना आप चाहते हैं कि वो आपके लिए प्रार्थना करें, और मैं सोचता हूँ ये अच्छी बात है। जब एक कंपनी का नया मॉडल लॉन्च होता है, तो आप जानते हैं कि उसको कितने टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, और जब वो टेस्ट से होकर गुजरता है, तब उसको लास्ट में जब देखते हैं कि नहीं ठीक है, तब ये सर्टिफाई किया जाता है कि हाँ, अब ये रोड में आने के लिए तैयार है। टेस्ट, ट्रायल्स, टेम्पटेशंस, ये हमारे लिए वैसे ही है कि हमको तैयार करें, हमको सिद्ध करें, हमको परफेक्ट करें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हमको होना चाहिए कि हम सिद्ध, ताकि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो जाए। इसलिए याकूब कहते हैं कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसे आनंद की बात समझो, वो भी पूरे आनंद की बात समझो। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि कलीसिया परीक्षाओं के द्वारा खरी निकले, आप और मैं खरे निकले। हो सकता है आप और मैं इस समय हम किसी परीक्षा से होकर गुजर रहे हो, कठिन समय का सामना कर रहे हो, कलीसिया कठिन समय से होकर गुजर रही हो। अरे, ये हमारा प्रोजेक्ट अभी नहीं हो पा रहा है, ये हमारा केस अभी नहीं हो पा रहा है। कलीसियाई तौर पर, विश्वासी के तौर पर, व्यक्तिगत जीवन में आप सोच सकते हैं, लेकिन ये समय हमारे खरे निकलने का है। इब्रानियों 5 और उसके 8वें पद में बहुत महत्वपूर्ण बात दी गई है कि दुख उठाकर उसने आज्ञा मानने से, कि इस समय दुख उठाकर अपने आप को डिसिप्लिन करने का है। यदि हम उसी के आगे पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि ये हमारे ज्ञानेंद्रियों को अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्का होने का समय है। परिपक्वता में, मैच्योरिटी में और बढ़ने का समय है। मैच्योरिटी के लिए है ये हमारे करेक्शन के लिए है। समय नहीं कि और उदाहरण के द्वारा बताऊं, और न सिर्फ मैच्योरिटी, न सिर्फ करेक्शन, लेकिन ये हमारे गाइडिंग के लिए भी, गाइडेंस के लिए भी है, हमको गाइड करने के लिए परीक्षाएं। और इसीलिए याकूब कहते हैं कि इसको बड़े आनंद की बात समझो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। नहीं, इट इज़ नॉट मेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एंटाइसमेंट टू सिन। यदि हम इसको अप्रोच करते हैं तो परमेश्वर पिता उन बातों के द्वारा, उन परिस्थितियों के द्वारा, उन संकटों के द्वारा, उन क्लेशों के द्वारा, उन सताओं के द्वारा हमको
जैसा चाहते हैं वैसा रूप देने में अनुग्रहकारी है। परमेश्वर पिता हम सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में परीक्षाओं के द्वारा हमको हमारी भलाई के लिए, कि हम अपने विश्वास के लिए ताए जाएं, परखे जाएं, इसलिए कि हम सिद्ध हो जाएं, किसी हमारे विश्वास में कमी और घटी ना हो। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि उस प्रकार से होने के लिए, उस प्रकार से परीक्षाओं को लेने के लिए, समझने के लिए आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे। और कि परमेश्वर पिता होने दीजिए, आपका पवित्र आत्मा हमें बल दे, हमें ताकत दे कि आपके पवित्र वचनों को स्मरण करते हुए उस पर जयवंत हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, लेकिन या बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। और इसलिए आप हमें उन सिद्धताओं की कसौटियों पर खरा उतारने में आप सामर्थी और दयावंत प्रभु हैं। परमेश्वर पिता, कलीसिया को तैयार होने के लिए आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे। विनती उद्धार करता मुक्तिदाता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन।